इंडियन एयरफोर्स चीफ कॉल्स फॉर फास्टर डेवलपमेंट इंडक्शन ऑफ इंडिजिनियस ड्रोन टेक्नोलॉजीज। आप सबको पता है कि मॉडर्न वॉरफेयर एवॉल्व हो रहा है एंड जो ड्रोन की इंपॉर्टेंस है वो ऑलरेडी हमने विटनेस करी है, बी इट इन दी रशिया यूक्रेन क्राइसिस और इन द मिडिल ईस्ट क्राइसिस। एंड इस वजह से हम आत्मनिर्भरता पर फोकस कर रहे हैं और हम इंडिजिनियस ड्रोन टेक्नोलॉजीज पर फोकस कर रहे हैं। बट क्वेश्चन ये है कि ये डिलेस क्यों आ रहे हैं, क्यों इंडियन एयरफोर्स के चीफ को ये बोलना पड़ा कि हमें फास्टर डेवलपमेंट पर फोकस करना होगा एंड एट द सेम टाइम ये जो इंडिजिनियस ड्रोन टेक्नोलॉजीज पर हम फोकस कर रहे हैं ये इंडिया को किस तरीके से बेनिफिट करेगा, ये एस्पेक्ट आज के सेशन में बहुत ही इजी लैंग्वेज में डीकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। हेलो नमस्कार, दिस इज ऋषभ सिंह एंड आई एम ग्लैड टू वेलकम यू ऑल ऑन श्री राम साइंस। एंड आज का जो डिस्कशन है वो ड्रोन टेक्नोलॉजीज पर रहने वाला है, ड्रोन की इंपॉर्टेंस पर रहने वाला है, किस तरीके से जो ड्रोन है वो इवॉल्व हुआ है इस मॉडर्न वॉरफेयर में, इन सब पर डिस्कशन करेंगे। इंडिजिनियस ड्रोन टेक्नोलॉजीज किस तरीके से इंडिया को बेनिफिट करेगा, ये सारे जो एस्पेक्ट हैं ये हम डिस्कस करने वाले हैं एंड दिस विल बी वेरी रेलेवेंट फॉर योर जीएस पेपर 3 स्पेशली। तो सिक्योरिटी का पार्ट है, साथ ही साथ जो डिफेंस टेक्नोलॉजीज जो पूछा जाता है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली इन दी साइंस एंड टेक पार्ट। ठीक है, चलो कॉन्टेक्स्ट क्या है कि जो एयर चीफ मार्शल उन्होंने ये बोला है कि अगर हम न्यू टेक्नोलॉजीज को रैपिडली डेवलप्ड एंड इंडक्ट नहीं करेंगे तो दिस विल प्लेस इंडिया एट अ डिसएडवांटेज पोजीशन इन फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स। एंड साथ ही साथ इन्होंने ये भी स्ट्रेस किया है कि जो भी इनोवेशन है, जो भी डेवलपमेंट है, उसकी जो ट्रांजिशन है फ्रॉम लैब टू बैटलफील्ड, दिस हैज टू बी स्मूथ, दिस हैज टू बी रैपिड, दिस हैज टू बी फास्ट। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारी डिपेंडेंसी दूसरे कंट्रीज पर उसी तरीके से बनी रहेगी और अल्टीमेटली फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट पर इंडिया एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन पर आ सकता है। क्योंकि हम नहीं कह सकते हैं कि कब कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। हमने नहीं ये एक्सपेक्ट किया था कि ऑपरेशन सिंदूर इंडिया लॉन्च करेगा, उसके बाद पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, फिर इंडिया रिटेलिएट करेगा। सो वी नेवर नो, वी हैव नो आइडिया अबाउट द फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट। सो द ओनली थिंग वी कैन डू इज टू प्रिपेयर आवरसेल्फ and that's why these technologies should be developed at a rapid pace according to the chief marshal, according to air chief marshal। ये सिंपल न्यूज है। अब हम थोड़ा सा इस आर्टिकल के बियॉन्ड जाएंगे एंड वील ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रोन्स। ठीक है, ड्रोन्स की क्यों इंपॉर्टेंस है। आज की डेट में जो कंट्रीज है वो ड्रोन्स पगलू हो गई है, एक टर्म है ना पगलू, तो ड्रोन्स पगलू हो गई। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो भाई, अगर हम ड्रोन्स की बात करेंगे तो ड्रोन्स की जो कॉस्टिंग होती है, जो इसको क्रिएट करने में या बनाने में जो कॉस्टिंग होती है वो अफोर्डेबल होती है। ठीक है, दिस इज नॉट वेरी कॉस्टली। एट द सेम टाइम यूटिलिटी बहुत बड़े लेवल पर प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो यूटिलिटी है ड्रोन्स की वो टॉप नॉच है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा बल्कि नहीं रहता है, इसको आप इजीली जो है कोऑर्डिनेट, इजीली जो है कंट्रोल कर सकते हो। एट द सेम टाइम अनमैन्ड है। ठीक है, अनमैन्ड है, रिमोटली इसे कंट्रोल किया जा सकता है एंड प्रिसिशन। ये 4 मेजर रीजंस हैं जिनकी वजह से आज की डेट में जो कंट्रीज हैं दे आर प्रिटी मच इंटरेस्टेड इन ड्रोन्स। इवन अगर आप ऑपरेशन सिंदूर में भी देखोगे तो इंडिया ने भी काफी ड्रोन्स यूज किए थे। क्यों? क्योंकि कॉस्टिंग लेस है, बहुत ज्यादा बल्कि नहीं है और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसे रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है। तो जो ह्यूमन फर्टिलिटीज है, अगर हम बैटलफील्ड की बात करते हैं तो बैटलफील्ड में इमेजिन करते हैं ह्यूमन फर्टिलिटीज, बट ड्रोन्स के इमर्जेंस से क्या हुआ है कि ये जो ह्यूमन फर्टिलिटीज वाला इशू था ये काफी हद तक रिजॉल्व हो चुका है। क्योंकि अनमैन्ड ड्रोन्स होते हैं, ड्रोन्स को रिमोटली कंट्रोल किया जाता है, टारगेट पर सेट किया जाता है एंड प्रिसाइसली ये टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। सुसाइड ड्रोन्स जिसे हम कहते हैं, जैसे इंडिया ने बहुत सारे सुसाइड ड्रोन्स को यूज किया था। सुसाइड ड्रोन्स का मतलब क्या हुआ कि वो टारगेट के पास पहुंचे, जैसे ही टारगेट पर स्ट्राइक किया ब्लास्ट हुआ। ठीक है, और उसके साथ साथ ड्रोन्स भी डिस्ट्रॉय हो गए। तो क्योंकि बहुत ज्यादा अफोर्डेबल नहीं, बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं, तो इनको डिस्ट्रॉय करना या सुसाइड ड्रोन्स कहना ये सिंपल चीज होती है।
और ये हमने देखा है कि किस तरीके से यूक्रेन जैसी एक स्मॉल कंट्री ने रशिया के साथ इस वॉर को अराउंड 5 इयर्स तक फेच कर दिया है, एंड उसमें ड्रोन्स का बहुत इंपॉर्टेंस रोल है। देन अगर हम हमास की बात करें, हम ईरान की बात करें, टेक्नोलॉजिकली दे आर नॉट दैट सोफिस्टिकेटेड इफ यू कंपेयर विद इजराइल, बट हमने देखा है कि किस तरीके से इन कंट्रीज ने या इन ग्रुप्स ने ड्रोन्स का यूज करके, चाहे हम यूएस के एयरक्राफ्ट की बात कर लें या यूएस के इक्विपमेंट्स की बात कर लें, अभी जो मिडिल ईस्ट में क्राइसिस हो रहा है, या हम इजराइल में जिस तरीके से बॉम्बिंग करी, तो ड्रोन्स का जो इंपॉर्टेंस है ये डे बाय डे इंक्रीज होता चला जा रहा है। बट क्वेश्चन ये है, इसी कॉन्फ्रेंस में हमारे इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा नहीं है कि जो ड्रोन्स हैं वो फाइटर एयरक्राफ्ट्स को रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स पेलोड कैरी कर सकते हैं, ये सब आप ध्यान से सुनिए, काफी टेक्निकल टर्म्स है, एंड आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू एक्सप्लेन दीज टेक्नोलॉजीज और सोफिस्टिकेटेड टर्म्स इन अ वेरी इजी लैंग्वेज। सो हमारे जो एयर चीफ है उन्होंने ये कहा कि फाइटर एयरक्राफ्ट्स को रिप्लेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो ड्रोन्स पेलोड कैरी कर सकते हैं वो लिमिटेड होता है कंपेयर टू फाइटर एयरक्राफ्ट। और यहां पर इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कही, और वो ये कही कि वी कैन इंटीग्रेट दी मैन्ड एयरक्राफ्ट विद अनमैन्ड ड्रोन्स। यानी कि अगर कल को हमें पाकिस्तान, सपोज करते हैं पाकिस्तान पे टारगेट करना है, पाकिस्तान की कुछ टेरर कैंप्स को टारगेट करना है, नॉट पाकिस्तान स्पेसिफिकली दी टेरर कैंप्स और दी टेरर ग्रुप्स दैट आर ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान, अगर हमें उन्हें टारगेट करना है तो फाइटर एयरक्राफ्ट, मैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट, उसके साथ अगर ड्रोन्स को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा तो जो ऑपरेशन है, ठीक है, जो स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है, जो टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी है, वो ऑटोमेटिकली एनहांस हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई ड्रोन्स के साथ साथ हमें फाइटर एयरक्राफ्ट्स पर भी उतना ही फोकस करना है, एंड इफ वी इंटीग्रेट बोथ दीज इक्विपमेंट्स देन इट विल बी अ गेम चेंजर फॉर भारत, स्पेशली इन द कॉन्फ्लिक्ट्स। डन। देन थर्ड है सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज। भाई आप सबको पता है कि अगर हम 2010, 2012, 2014 की बात करें तो मोस्टली हम डिपेंडेंट थे रशिया पर। अराउंड 70% हमारे जो डिफेंस इक्विपमेंट्स थे वो रशिया से आ रहे थे, बट अब ये नंबर ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ है टू 40%। तो आज की डेट में हमारी स्ट्रैटेजी क्या है? हमें सेल्फ रिलायंट होना है, ठीक है, हमें सेल्फ रिलायंट होना है दो तरीकों से। एक तो हमें अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना है, और दूसरा हम खुद मैन्युफैक्चर करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि हम एकाएक सारे डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करने लगेंगे, इंपोर्ट तो हम करेंगे ही, बट इस इंपोर्ट में भी हम अपने डिफेंस रिलेशंस को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। वी आर नॉट सोनली डिपेंडेंट ऑन रशिया, नाउ वी हैव डिफेंस रिलेशनशिप विद यूएसए, विद इजराइल, विद फ्रांस, विद जर्मनी, विद कोरिया, विद स्वीडन, यू नेम इट, यू हैव इट। ठीक है, तो दो तरीके से हम सेल्फ रिलायंट हो रहे हैं। एक तो यह है कि मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस कर रहे हैं, हम डिफेंस इक्विपमेंट्स यहीं पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम हम अपनी सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज को काउंटर कर सके। दैट्स व्हाई वी आर डाइवर्सिफाइंग आवर डिफेंस रिलेशनशिप विद डिफरेंट कंट्रीज, विद मल्टीपल कंट्रीज अक्रॉस रीजन्स। डन। देन स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। भाई देखो, अगर हम सेल्फ रिलायंट की तरफ मूव करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी अटेन कर सकेंगे, क्योंकि हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। हम अपनी डिफेंस इक्विपमेंट्स खुद ही प्रिपेयर कर रहे होंगे, खुद ही बना रहे होंगे, तो ये एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी हमें देगा व्हेन इट इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। एंड लास्ट है डिफेंस एक्सपोर्ट्स। भाई देखो, मैन्युफैक्चर करेंगे अगर हम, तो हम खुद तो यूज करेंगे ही करेंगे, एट द सेम टाइम हम इन्हें एक्सपोर्ट भी करेंगे। जैसे हम ब्रह्मोस को कर रहे हैं, ब्रह्मोस डिप्लोमेसी, ये एक पार्ट बन गया है इंडिया की ओवरऑल डिप्लोमेसी का। बहुत सी जो साउथ ईस्टर्न कंट्रीज हैं, दे आर प्रीटी मच इंटरेस्टेड इन इंडियाज ब्रह्मोस मिसाइल, स्पेशली आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। जिस तरीके से प्रिसाइसली ब्रह्मोस ने परफॉर्म किया ड्यूरिंग द ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद से चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे और कोई साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हो, बिकॉज दे हैव देयर मैरीटाइम इश्यूज विद चाइना, सो दे आर इंटरेस्टेड इन इंडियाज ब्रह्मोस मिसाइल। तो हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स का टारगेट है कि हमें $6 बिलियन
बाय 2029 2030 तक हमें $6 बिलियन या 50,000 करोड़ तक पहुंचना है डिफेंस एक्सपोर्ट में। तो जितने हमारी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी स्ट्रेंथन होगी उतना ही हम डिफेंस एक्सपोर्ट्स का नंबर भी इंक्रीज करेंगे। जैसे आपको देखने को मिला, कल ही मैंने एक लेक्चर लिया था जहां पर मैंने बताया कि किस तरीके से जो इंडिया है वो एक सिग्निफिकेंट आर्म्स एक्सपोर्टर हो गया है टू इजराइल। तो ये सारे हमारे 4 से 5 ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडिया को बेनिफिट करेंगे अगर हम इंडिजीनियस ड्रोन टेक्नोलॉजीज या दूसरी टेक्नोलॉजीज पर वर्क करेंगे। बट क्वेश्चन ये है कि डिलेज आ रहे हैं, इंडक्शन डेवलपमेंट में डिलेज आ रहे हैं, और यही बात कई बार जो है आपको हमारे जो एयर चीफ हैं, एयर चीफ मार्शल हैं, वो कई बार बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमें इन निटी-ग्रिटीज को, इन इश्यूज को आइडेंटिफाई करना होगा, देन रेक्टिफाई करना होगा, सो दैट ये जो रैपिड डेवलपमेंट है ये हो सके। क्योंकि आप सबको पता है कि किस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशनल वर्क होता है इंडिया में वो स्लो होता है। तो हमें ये जो रेड टेपिज्म एक वर्ड है ना, अगर ये आ रहा है तो हमें इसे रिजॉल्व करना होगा, क्योंकि फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट के लिए इंडिया ये अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो ये था पूरा डिस्कशन। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर ऐसा है तो डू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, जो भी आपके थॉट्स हैं कमेंट्स में बताइए, एंड एट द सेम टाइम इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल डू सब्सक्राइब टू श्रीराम साइंस। इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। टिल देन, दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।